एलिमेंट पे बेस्ड वास्तु और कुछ नहीं है तो है, लेकिन वो वास्तु बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने घर को तत्वों के हिसाब से छेड़छाड़ के मेस मत कर लेना, क्योंकि वो सच नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली अच्छी खासी चलती चलाती एक्सपेरिमेंट कर करके, और खूब नुकसान उठाए। आपको क्या सूट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्री बताती है कि आपको क्या ठीक है, आपके लिए क्या ठीक है। और कोई मेथड नहीं है दुनिया का जो आपके लिए क्या ठीक है ये बता सके। जो आप लेके आए हो वो आपके कर्म हैं। इसलिए जो ये बताया जाता है इसका कोई लॉजिक है नहीं। एस्ट्रो वास्तु में हर चीज के लिए उसकी एक फिक्स्ड प्लेसमेंट है। जैसे बाकी वास्तु में आपको कुछ चीजें रटाई गई होंगी, और जो एलिमेंटल वास्तु है आप देखो अगर ध्यान से तो कहीं शास्त्रों में उसका कहीं जिक्र नहीं, कहीं नहीं है। अगर कहीं हो तो मुझे बता देना। ये इस तरह की हमारी कुछ पत्री होती है। इस पत्री में सब कुछ फिक्स्ड है। ये पत्री क्या बताती है, आपके फर्स्ट हाउस में क्या होता है, सेकेंड हाउस में क्या होता है, थर्ड हाउस में क्या होता है। ये सारे हाउसेज होते हैं, ये 12 घर होते हैं। एक सैंपल के लिए सिर्फ समझ लेते हैं, ये वाला जो घर है इसको हाउस नंबर 2 कहते हैं। और ये जो 2 नंबर घर है ये आपके पैसे जोड़ने का घर है, जहां पैसा जुड़ता है। अब इस हाउस में जो दिशा होगी उस दिशा में आप अगर कुछ अरेंजमेंट करोगे पैसे जुड़ने का, तो आपके पैसे जुड़ेंगे। बाकी कहीं पे आप कुछ भी करते रहो उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो यही जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पत्री में ये लेके आए, है ना। कोई पूछ रहा है जी ट्रस्ट कैसे करें किस पे, समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, 16 दिशाओं 10 दिशाओं की भी बात बताता हूँ अभी। तो आपकी पत्री के सेकेंड हाउस में जो इक्वेशन होगी, जो दिशा होगी, वो दिशा आपको पैसा जोड़ने की मदद करेगी, ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर दिशा जो सबके लिए एप्लीकेबल। दिशाएं 4 होती हैं। किसी ने दिशाओं के बारे में पूछा है तो मैं वो बता रहा हूँ, दिशाएं सिर्फ 4 ही होती हैं। उनको 4 को आधा आधा कर दो तो 8 हो जाएंगे, है ना। पिज्जा देखा है ना आप लोगों ने, पिज्जा में कट लगे होते हैं ना। तो पूरा पिज्जा लिया, बीच में से एक लाइन मारी, कितने पीस हो गए उसके? 2 हो गए। एक बार फिर उसको डिवाइड किया, 4 हो गए। 4 को फिर बीच में से डिवाइड किया, 8 हो गए। 8 को फिर डिवाइड किया, 16 हो गए। ऐसे ही होता है ना। तो दिशाएं भी एक्चुअल में 4 ही होती है। 4 को कट करोगे 8 हो जाएंगे, 8 को कट करोगे 16 हो जाएंगे। और मेरी बात को सुन के कोई नया इंजीनियर डेवलप हुआ, उसने बोला जी मैं 16 से नहीं पढ़ा था, मैं 32 से पढ़ा था, तो 32 वाला वास्तु भी मार्केट में आ गया। मैं आपको उससे आगे की एक इनोवेशन देता हूँ। अब आप 32 के भी आधे कर दो, आप 64 दिशाओं वाला वास्तु पढ़ाओ। इसमें कौन सी नई बात है, ये बड़ी बात है। आपने बचपन से लेकर आज तक दिशाएं कितनी जानी है, शास्त्रों में कितनी दिशाएं लिखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा कभी कोई दिशा सुनी है? अगर सुनी हो तो अच्छी बात है, मुझे भी जरूर बताना। मैंने तो नहीं सुनी। तो दिशाएं तो 4 ही। 16 कैसे बनी, 32 कैसे बनी, समझ में आया? दिशाएं 4 होंगी या 8 होंगी या 16 होंगी या 32 होंगी। और अब आप लोगों में से कोई इनोवेट करके मार्केट में ले आए कि मैं 32 नहीं 64 दिशाओं वाला वास्तु पढ़ाता हूँ। तो फिर जब आप 64 वाला पढ़ाओगे तो मैं अगले डेमो क्लास में बोलूंगा अब मैं पढ़ाऊंगा 128 वाला।
करना क्या है, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बहुत आसान है। डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू करते चले जाओ, डबल होता जाएगा। ठीक है, तो दिशाएं 8 वाली ठीक है कि 16 वाली ठीक है? जिसने रिजल्ट देना है वो 8 में भी दे देगा, जिसने नहीं देना वो 16 में भी नहीं दे पाएगा। और एक बात बताता हूं, जब समय खराब होता है ना, तो सबसे पहले आपको जो चीजें भ्रमित करती हैं वो दिशाएं होती हैं। कमल जी ने कहा आपने एक रेमेडी बताई थी, मैंने करी, नुकसान हो। मैंने तो बताई थी, आपने दिशा सही चुनी, दिशा सही लगाई, लगी कि नहीं लगी? एक चीज, आपने लगाई दिशा अपने हिसाब से ठीक लगाई, आप कहोगे मेरा नक्शा खुद का बनाया हुआ है सर, इंच इंच नाप के मैंने खुद ही बनाया है। ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कर रहा हूं सर, काफी की बात कर रहा हूं। ये तो खुद कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा नक्शा किसी बाहर वाले से बनवाओ, और बाहर वाले से नक्शा बनवाने का भी एक नियम है, जब उसको अपने घर बुलाओ उससे पहले कुछ आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। जब तक वो रेमेडी नहीं करोगे आपके घर का नक्शा जिंदगी में कभी सही नहीं बनेगा, आप किसी को बुला लो। ठीक है, और ये कब होगा ये भी बता देता हूं। ये तब होगा जब आपकी पत्री में 4, 8 या 12वें भाव में राहु होगा। अगर ये है तो आपका नक्शा जिंदगी में कभी सही बनेगा ही नहीं, आपके घर में रेमेडी कभी सही लगेगी ही नहीं, और आपके घर में सही वास्तु करने वाला कभी आएगा ही नहीं, और आएगा तो आप उसको बुला नहीं पाओगे। आपकी पत्री बताती है कि ये काम नहीं होगा, और जो काम नहीं होगा उसको करना आसान नहीं होता। एक बात समझ लो, मैंने रेमेडी बताई और आपने लगा दी और आपने कर भी दी और हो भी गई, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो गलत रेमेडी बताई गई है या लगाई गई है। वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक रेमेडी वो जो कभी ना हो। अगर मैंने कोई उपाय बताया और आपने आसानी से कर दिया, तो या तो बताने वाले ने गलत बताया या करने वाले ने गलत किया, दोनों में से कोई एक बात जरूर होगी। और जिसकी पत्री में 4, 8, 12 में राहु होगा, उसके यहाँ तो ये ही होगा, राहु करने नहीं देगा घर का वास्तु। जो लोग सुन रहे हैं इसको, अगर उनके घर में वास्तु करने का आया कोई और आपकी पत्री में 4, 8, 12 में राहु है, आप भूल जाओ कि इस जन्म में आपके घर का वास्तु होने वाला है, आसानी से नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो पहले करने पड़ेंगे, वास्तु वाले के एंटर करने से पहले, आपके घर में वो आए उससे पहले आपको उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं वास्तु होगा। नक्शा ही ठीक नहीं बनेगा, आपका दिशा भ्रम हमेशा रहेगा। राहु कहेगा अच्छा तू मेरे घर में आ रहा है वास्तु करने के लिए, देख मैं तुझे कैसे भरमाता हूँ। वो कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज कब करेगा? जब नक्शा बनाओगे तब कंफ्यूज कर देगा, जब नक्शा बन जाएगा तो जो करने आएगा उसको कंफ्यूज करेगा। वो रेमेडी बता के लगाने के समय आपको कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ेगा नहीं, और आप गलती कर बैठोगे। तो ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में भी वास्तु करना है तो बस अभी सर से पूछा और जाके रेमेडी कर दी, ऐसा कभी नहीं होता। मैं अगर किसी के घर का वास्तु करता तो मुझे 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं वास्तु करने के लिए। उसका तरीका है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, पांचवा स्टेप ये, ऐसे करके किसी में 6, किसी में 7 और किसी में 8 स्टेप निकलते हैं। 8वें स्टेप में जाके वास्तु की रेमेडी लगाई जाती है, उससे पहले तो कुछ और चल रही होती है कहानी। तो उसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो ना क्लास में कोई बताता है और ना कोई करवाता है, क्योंकि इतनी सरदर्दी ले तो कौन ले। आजकल तो जमाना मैगी वाला है, आया हूँ वास्तु विजिट करवाओ, पैसे दो मेरी जेब में डालो और मैं जाऊंगा। मैं तो जाता नहीं इसलिए मैं कह सकता हूँ। तो और बहुत सारी चीजें उसमें होती है, आपको एज पर एस्ट्रो ही वास्तु करना पड़ेगा, तभी आपके घर में वास्तु ढंग से होगा। अदरवाइज वास्तु के नाम पे आप जो कर रहे हो, अगर वो आपको खुशी देता है तो आराम से करो,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत कहो कि मैंने वास्तु करवाया था, पहली चीज। दूसरा, आज वास्तु कराया, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं 2007 में वास्तु कराया था। तो 2007 के बाद से तुम्हारे ग्रह वहीं खड़े हैं जहाँ 2007 में खड़े, तो पलट गए ना, चलते रहते हैं ना, जिंदगी तो चलती रहती है ना, चैलेंजेस नए नए आते हैं, परेशानियां नई नई आती हैं। तो वास्तु भी आपको हर महीने, हर 6 महीने, साल में एक बार रिविजिट करना पड़ेगा कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक आपको साथ साथ रखना पड़ेगा, स्पेशली कब, जब आपको परेशानी कोई फेस हो रही हो लाइफ में, तब। अगर आपकी लाइफ में कहीं कोई तकलीफ परेशानी आ रही है, इसका मतलब है अब कोई प्लानिटरी इक्वेशन गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से जीवन में कुछ तकलीफ है। तो उस समय में वास्तु आपको 100% चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट जो था वो सिर्फ इतना सा था कि ये जो वास्तु, एलिमेंटल वास्तु को खैर मैं वास्तु मानता ही नहीं, वो तो कहीं ना हमारे शास्त्रों में है ना अदरवाइज कहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो सारा फेक है। और असल में जो वास्तु है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्री से होता है। ठीक है, तो ये फर्क है। आपकी पत्री बताएगी कि आपका वास्तु क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और वो जो पहले आपको 5-6 स्टेप्स मैंने बताया कि पहले ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, कुछ केसेस में तो वो बिना करे आप कर ही नहीं सकते। किसी किसी केस में एक छोटी मोटी रेमेडी करने से रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर रिजल्ट लेने हैं तो उसको पूरी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही चलते फिरते एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने नया नया वास्तु करना शुरू किया, डॉक्टरी छूट गई बेचारों की, और उनकी बीवी परेशान हो गई। वीडियो कोर्स, वो क्लास चल रही थी, तो क्लास में उनकी वाइफ पीछे से उनको शायद बोल रही थी, अरे यार तुम किन चक्करों में पड़ गए। तो उन्होंने बोला अच्छा रुक, मैं तेरी सर से बात कराता हूँ। तो उनकी वाइफ ने मेरे से बात करी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऐसा नहीं होता जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये वास्तु नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में सब लोग वही एलिमेंटल वास्तु ही सीखते हैं, अग्नि में जल आ गया, जल में अग्नि आ गई, वायु में ये हो गया, ये हो गया, उधर वो हो गया, वो सब चलता रहता है, और वही कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वहीं से आपके जीवन में उथल पुथल मचनी असल में शुरू होती है। 10 जगह आपने गलत रेमेडी घर में कर रखी है, अब एक सही कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, बस बेस तो आपने सारा ही बिगाड़ दिया ना। जिन जिन लोगों ने अपने घर में एलिमेंटल वास्तु किया है, जो आप लोग अभी यहाँ पे हैं मेरे साथ, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो टेस्ट करके देखें उनके जीवन में क्या कोई सुधार आया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं आया होगा, आ ही नहीं सकता। कभी कभी एक आधी रेमेडी किसी को अर्जेंसी में फायदा दे गई, तो उसका क्रेडिट ले लेना बहुत आसान है ना, हम लोग ऐसा करते हैं। और जैसे अभी इन्होंने बोला कि आपने रेमेडी बताई थी नहीं लगी, तो मैं डिस्काउंट भी फटाक से कर दूंगा, इसकी वजह से नहीं हुआ, वो कारण कुछ और होगा। बट दोनों केसेस में प्रॉपर स्टडी चाहिए, है ना। लेकिन काम सिर्फ आपका एस्ट्रो वास्तु करेगा, आपकी पत्री करेगी, उससे जो रेमेडी करोगे वही रेमेडी काम करेगी। लेकिन ये उड़ता वास्तु जिसको मैं बोलता हूँ ना, सर एक टिप दे दो, इसको उड़ता वास्तु मैं बोलता हूँ, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु से आए, चाहे वो एलिमेंटल वास्तु से आए, चाहे वो कहीं से आए, उड़ता वास्तु इसको बोलते हैं। चलत फिरत कुछ भी कर लिया, ये बहुत डेंजरस है। तो अगर आपको बुरे रिजल्ट आए तो हो सकता है क्योंकि आपके समय का जो है चक्कर उल्टा घूम रहा होगा, तो कहीं ना कहीं गलती तो होनी है। हमेशा इसको बड़ी तसल्ली से एनालाइज करके, सोच के, समझ के, उसके इनिशियल स्टेप्स पूरे करके उसके बाद ही वास्तु करना चाहिए। नहीं तो अच्छी खासी चलती जिंदगी को कोहराम मचा दोगे आप। और जहां तक मुझे याद है कमल जी, आप दक्षिण दिशा में घूम गए। हाँ आप ठीक है। आपने अपने घर में, मैं कोई नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन इन्होंने अपने घर में इतना वास्तु किया हुआ है,
वही एलिमेंटल वाला, इतना वास्तु किया हुआ है कि इनके घर में इनके बच्चे तक इनसे परेशान है, इनकी पत्नी तक इनसे परेशान है कि भैया बस करो, तुमने कर क्या रखा है। इनका बस चले तो ये कहें कि चलो भी तो तुम ऐसे चलो कि एक पैर तुम्हारा लाल रंग पे पड़े, एक पैर तुम्हारा हरे रंग पे पड़े। जब तक ऐसे नहीं चलोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। इन्होंने घर में अपने वो हालात कर रखे। गलत कह रहा हूं सर? यही बोला था ना आपने मुझे। अब ऐसे में एक रेमेडी का क्या कहें, वो तो सारी रेमेडी गलत है फिर तो। मैं आप लोगों को, अगर कमल जी बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर आप इन लोगों के साथ अपने किए को शेयर करना चाहो बिल्कुल कि सर, आपने मैंने क्या भुगता और क्या बिल्कुल किया, बिल्कुल बिल्कुल डन सर। आपने जो वास्तु बताया ना ताकि कि कम से कम एलिमेंट्स जो के, और लोग हैं वो नहीं ऐसी करना चाहिए गलती सर। ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। पिछले साल 1.5 साल से ना एलिमेंट वास्तु करने के चक्कर में सब उठा पटा घर में हो गया। और एक बार तो इतनी दिक्कत हो गई, मेरी बड़ी बिटिया को, मतलब जैसे ना बंदे को डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो गई। उसने हम्म मुंह से बोल दिया कि पापा क्या कर रही है। उसका ऊपर एक्चुअली हमारा एक फ्लोर हो रहा है, उस फ्लोर में वो हम्म पढ़ती थी, स्टडी बोर्ड के एग्जाम थे +2 के। तो कह रही पापा उस कमरे में जाती थी पहले पढ़ती थी, आपने ऊपर में कितने ऊपर नीचे कर दिए, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। कहते वहां जाती मेरा बीपी हाई हो गया, मतलब उस बच्चे का बीपी हाई, मैं हैरान हो गया। और उस कमरे में गर्मी हीट बहुत ज्यादा हो गई। सेकंड फ्लोर हम्म पे इतनी ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा हीट। भाई हीट क्यों हो गई? वो एलिमेंट्स वगैरह लगाए थे ना, वो अपना वर्क करेंगे करेंगे, चाहे वो नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें, वो तो करना ही करना है। उन्होंने बड़ा भयंकर किया और इतना करा, मतलब उस दिन को मैं भूलता नहीं। वो फटाफट सारे उतरवाए। वो आपने म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए सर। किया। और सर वो आपने जो बताई थी मुझे, हम्म वो मैंने करी रेमेडी। पर मैं एक्चुअली में ये उम्मीद थी कि शायद कुछ हल्का हो जाए, या कुछ मतलब, या बिजनेस में, प्रोफेशन में, या लिक्विड मनी में इंप्रूवमेंट हो जाए। पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं थोड़ा और है तो सारा कुछ मतलब रिमूव करके शांति से बैठ गया। मैंने शायद कुछ हो। एक बात और सर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपकी वीडियो मैंने देखी थी केतु के बारे में, वो हम्म 101% एक्यूरेट निकली। जो सैलून होता है बगल में, दुकान मेरे बगल, ऑफिस के बगल में एडवोकेट आ गया था। आप हम्म बिलीव करोगे, मैंने पूरा रिसर्च कर मारी। उसके बाद मैंने 500 जगह देखा, 500, मैंने खुद 500 जगह सर्वे किया कि सर ने बोला हम्म है कि केतु आता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। वो बंदे सब के सब एक्यूरेट निकले। मैंने आपसे एक बात, आज मेरे आया ना, मेरे को एक बात डिस्कस करनी है केतु के लिए। आपने, अगर आप बुरा ना माने, वास्तु के ऊपर ही है। नहीं नहीं, मेरा बताओ बताओ। ग्राउंड फर्स्ट बना हुआ था सर, ग्राउंड फर्स्ट बना हुआ था, मैं करोड़पति था। मैं हम्म आपको रियल ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं बीस पता पच्चीस है तीस मुझे। करोड़ का मालिक था। हम्म 20-25-30 करोड़ का हम्म मालिक था। मैंने जैसे हम्म आपकी जो वीडियो देखी ना, उसके बाद मेरे दिमाग स्ट्राइक किया, मैंने वास्तु रिमूव किया। मैंने कहा यार मेरे साथ हुआ क्या ये। जैसे ही मैंने अपने ऑफिस के ऊपर 3rd फ्लोर बनाया, मेरा वहां से बिजनेस खत्म हो गया। जैसे ही मैंने घर पे 3rd फ्लोर बनाया, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। मेरे मतलब फादर मदर सब चले गए, ब्रदर अलग हो गया। मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन वो केतु का मैंने वीडियो देखा ना, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, इतना स्ट्राइक हम्म किया। मैंने कहा यार इसको तोड़ू या क्या करूं। और जब मैं ग्राउंड फर्स्ट पे था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बिटिया का बर्थडे, मेरी बिटिया का मतलब सूर्य दशम में था। उसका मतलब गॉड, जब वो पैदा हुई थी तब से लेकर मैंने हर साल उसके बर्थडे से पहले प्रॉपर्टी परचेज करनी, या मैंने अपने व्हीकल्स लेनी, गाड़ी लेनी। और हम्म उसके बाद जब 3 फ्लोर बन गया ना केतु वाला स्टाइल वास्तु के अंदर, हम्म वो इतना हम्म। इफेक्ट किया मेरे को लगता है केतु ही एक्टिव हुआ पड़ा है, जो सब कुछ निकल गया, सब कुछ जब निकल केतु गया एक्टिवेट होगा वास्तु। तो आपकी बिल्डिंग का तीसरा फ्लोर बनेगा। सर केतु एक्टिव हुआ, मैं अब इसका रेमेडी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सब कुछ करके हार गया हूँ। अब मैंने ऐसे हथियार डाल दिया कि जो है ना ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है, तो मैं अपने हम्म जो बच्चों वाला का फ्लोर है ना, वहां चढ़ने में डर लगता है, वो 10 बार सुना देंगे क्या क्या जिंदगी के अंदर। आप एक समझ लो कि हम्म मैं एक टाइम पे राजा था। आपको मैंने याद है, आपको मैंने आपको ये बोला कि मैं सीएम बनूंगा। मेरी हम्म तूती बोल रही थी मैं सीएम बनूंगा, मेरी कुंडली में ये हो गया। आपने कहा नहीं, आप माइंस का काम करो। माइंस में पैसे लगाए थे उस टाइम, वो भी डूब हम्म गए थे, क्रैशर में लगाए थे, चाहे वास्तु में डूबे। लेकिन 3 इफेक्टिव है, और इतना इफेक्टिव है। मैंने अभी, आप बिलीव करोगे, उसके बाद आपकी वीडियो के बाद मैंने घरों का देखा चेक करके, 1 2 3 1 2 3, जहां पे 3 लग गया ना, वो बंदे, घर के बंदे बर्बाद, बिल्कुल हम्म। डिस्ट्रॉय है। और जहां 4.25 आ गया ना, वो बचा होगा बंदा। जहां हाँ, 3.25 आ गया वही बर्बाद है, 3.5 आ गया वही बर्बाद है। तो सर वो इसके तीन लिए की आपसे, श्रेणी में ही आता है, 3 की हाँ श्रेणी सर में ही इसलिए आता है। रिक्वेस्ट है, हाँ सर इसके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे 3 फ्लोर बने पड़े और 3.25 हुए पड़े। लेकिन उसके बाद से मैं डिस्ट्रॉय हूँ। मेरा ऑफिस ऑफिस सब बिक गया सर। मेरे ऑन प्राइम लोकेशन पे ऑफिस था, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड मैंने मतलब टावर से बना रखा था। जिस दिन वो तीसरा फ्लोर कंप्लीट हुआ ना मेरा, केतु ने ऐसा असर डाला, मेरा पूरा हम्म बिजनेस वहां से डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ। मैंने तब भी गौर नहीं करा।
वो समुद्र होता है ना, 2-4 बूंदें निकलती हैं तो पता चलता नहीं है, चल ठीक है पता यार, नहीं हो जाएगा, चलता, हो जाएगा। धीरे धीरे फिर पता मैंने लगता घर, है मटका काली हो बस गई। सर उसके बाद मैंने घर का भी ग्राउंड फर्स्ट, मतलब ग्राउंड फर्स्ट जब बना होता रियलिटी सर, मैं बड़ा खुश था ग्राउंड फर्स्ट में, इतना खुश था कि आप बिलीव करो मैं राजा था अपने आप पे, बहुत राजा, जितना इतना पैसा हो वैसे राजा, मैं खुद कहता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मतलब हम लोग फादर मेरे कोई कौन थे, लेकिन जैसी मैंने तीसरी मंजिल नहीं, आपका केतु का वीडियो देखे ना, वो स्ट्राइक इतना करा, मैं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सैलून खुल जाए किसी का, मेरा एडवोकेट आ गया बगल, मेरा ऑफिस बिक गया, मेरी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, वास्तु ऐसा डिस्ट्रॉय किया पूछो मत। आप रियलिटी करो, मुझे वो अब एज्यूम करता हूँ ना आपको वीडियो देखने के बाद, मैं कह रहा हूँ सर का बिल्कुल, और मैंने खुद पर्सनली 500 शॉप्स पे सर्वे किया, हमारे सेक्टर से सब जगह गया, जहां जहां सैलून है ना उसके बगल में बर्बादी है, बर्बादी बिल्कुल है। बर्बादी, ऊपर ही बर्बादी, मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े, मतलब वो है हुड्डा के यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर, वो सब बंद पड़े हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट है, इकलौता रेस्टोरेंट एकांत वगैरह है, वो सब बंद, सैलून है वो बिग बॉस सैलून चल रहा है उसका सब बर्बाद। मैंने कहा यार वाकई ये परफेक्टली है। फिर मैं उस पे गया, बुटीक पे गया, बुटीक पे बगल में शॉप देखी, मैंने कहा अपनी दुकान पहले कैसे, मैंने पर्सनली